आज रात 12 बजे से पूरे देश में जी हां दोस्तों, पूरे भारत देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। अब भारत देश के हर एक महिला को मिलेंगे 5,000 रुपये। किसानों को इस बार 21वीं किस्त 4,000 रुपये मिलने जा रहा है। साथ ही महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ के मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये जारी होने वाले हैं। और छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप मिलेगा, फ्री में स्कूटी मिलेगा और छात्रवृत्ति के तहत 25,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब कुछ जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। साथ है, भारत सरकार ने आज से पूरे भारत देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए हैं और कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ विस्तार से जाने वाले हैं कि आप सभी के बैंक खाते में कब से पैसे आने लगेंगे और कौन कौन सी योजना का लाभ आप सभी को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि अब जल्द ही महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। सभी महिलाओं से उनके बैंक खाते में आधार लिंक और eKYC अपडेट करने को कह दिया गया है। अब जल्द ही महिलाओं को 2 लाख रुपए की धनराशि मिलने वाले हैं और उन सभी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। हर एक महिला को रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से यह पैसा दिया जा रहा है। महिलाओं को 2 लाख रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा और सबसे पहली किस्त 3 दिसंबर को महिलाओं के बैंक खाते में 50,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक घोषणा किया गया है कि हर एक महिला को गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिलाओं को 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। पहले गैस सिलेंडर दिसंबर महीने में मिलेगा और दूसरा नए साल के जनवरी महीने में दिया जाएगा। और नए साल 2026 में गैस सिलेंडर की कीमत को कम करके 500 रुपये कर दिया जाने वाला है। साथ ही अगली भरी खबर, नीतीश सरकार ने सरकार बनते ही हर एक वृद्ध लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सबसे पहले उनके पेंशन को बढ़ाया, 400 से बढ़ा करके 1,100 रुपये कर दिया है। अब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि हर एक पेंशनधारी को 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि 400 या 1,100 रुपये में तो किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। परंतु अब हर एक पेंशनधारी को 3,000 रुपये की पेंशन देने का घोषणा कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बहुत बड़ी खबर निकाल करके आ चुकी है। अब भारत सरकार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि जितनी भी लोग हैं और जिनका जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी यह सख्त निर्देश को जारी किया गया है कि सभी के पैसे को रिफंड किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके सहारा इंडिया में जमा किया है। तो ऐसे में किसी की मेहनत की कमाई कोई नहीं रख सकता है। इसके तहत हर एक व्यक्ति को 50,000 रुपये तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। अब सरकार बनते ही सारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। तो वहीं जो पहले से चली आ रही फ्री में सिलाई मशीन वाली योजना के तहत हर एक महिला को 15,000 रुपये देने का घोषणा किया जा रहा है। जो महिलाएं बेरोजगार हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई रोजगार नहीं है, उनका रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है। और इस योजना को नीतीश सरकार सुचारू रूप से लागू करने का प्रावधान को जारी कर दिया गया है। अब हर एक महिला को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाने वाली है। अगली बड़ी खबर, अब हर एक महिला को मिलेगा 7,000 रुपये महीना। दोस्तों, यह बिल्कुल सटीक जानकारी है। पहले आपको यह काम को समझना होगा। जो महिलाएं गांव में रहती हैं, उनको सरकार की ओर से काम दिया जाने वाला है, जिसके तहत हर एक महिला को 7,000 रुपये हर महीना सैलरी भी दिए जाने वाला है। जो महिलाएं गांव में रहती हैं और पढ़ी लिखी है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीमा सखी योजना लाई है। इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। बिना एग्जाम, बिना परीक्षा के ज्वाइनिंग कराई जाती है और काम शुरू होते ही महिलाओं को 7,000 रुपये हर महीना सैलरी भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख रुपये हर एक महिलाओं को घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। भारत सरकार ने यह वादा किया था कि हम 50 लाख महिलाओं को घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे, जिसके तहत इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को शुभारंभ कर दिया गया है। अब हर एक महिलाओं को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया जाने लगा है। ऐसे में अगर आप भी टूटी फूटी मकान में रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियां में रहते हैं, अगर आपके पास खुद का अच्छा और पक्के का मकान नहीं है, तो ऐसे में इस योजना का फॉर्म जल्द ही भर दिन सरकार की ओर से आपको भी पक्का मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि मिल जाएगी। प्रधानमंत्री अब हर एक लेबर कार्ड धारकों के बैंक खाते में 5,000 रुपये की धनराशि भेजने वाले हैं। हर एक मजदूरों के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि भेजे जाएंगे।
यह योजना लेबर कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लाया गया है। जितने भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के मजदूर हैं, उन सभी को राहत देने के लिए यह योजना लाई है कि हर एक मजदूर को सहायता के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब दोस्तों, हम आप लोगों को एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत अगर आप गरीब हैं, मजदूर वर्ग के हैं, आपको हर महीना पैसा कमाने के लिए बाध्य है। अगर आपको हर महीने आपके परिवार के हिसाब से कमाई नहीं होती है, तो हम आपको एक योजना बताते हैं जिसके तहत आपको जन सुविधा केंद्र से जाकर के 5 से 10 रुपए का फॉर्म को ले लेना है और भर करके आवेदन कर देना है। तो आपको भी सरकार की ओर से जो है हर महीना 9,000 रुपए की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए यह योजना लाई है। जो मजदूर मनरेगा में काम करते हैं और बीच बीच में उसका काम यदि बंद हो जाता है और काम नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए यह योजना है जिसके तहत हर एक मजदूर 9,000 रुपए महीना सरकार की ओर से मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को सरकार की एक और योजना के विषय में बताते हैं जिसके तहत अगर आपके घर में कुमारी बहन बेटियां हैं तो उनके विवाह करने के लिए आपको सरकार की ओर से 85,000 रुपए की सहायता राष्ट्रीय अनुदान के तहत मिलेगी। इसके लिए आपके नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने बहन बेटियों की शादी करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है और इस योजना के तहत हर एक परिवार को जिसके घर में बहन बेटियों की शादी होती है, तो हर एक बहन बेटियों की शादी के लिए सरकार 85,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को एक और योजना के विषय में बताते हैं। यदि आपकी बहन बिटिया यदि 18 साल से कम उम्र की है, अभी छोटी है, तो उनके लिए सरकार ने एक योजना लाई है जिसके तहत अगर आप उनके नाम से बैंक में एक खाता खुलवाते हैं और हर महीने कुछ पैसे उनके नाम से जमा करते हैं, तो जब आपकी बहन बेटियां विवाह के योग्य हो जाएंगी तब सरकार की ओर से 10 से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। यह पैसे आपके जमा किए गए राशि के अनुसार मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को सुमंगला योजना के विषय में बता दें। जितने भी छोटे बालिकाएं हैं उन सभी के लिए यह योजना सरकार की ओर से लागू की गई है। ऐसी बालिकाओं को सरकार पढ़ने के लिए यह सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत कुल 25,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से बेटियों की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको भी इसी योजना का लाभ लेना है तो जल्द से आवेदन कर दें। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो छात्र छात्रा है स्कूल में कॉलेज में 75% अपनी हाजिरी को बनवेट हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार फ्री में स्कूटर देने का योजना को लागू कर दिया गया है। अब हर एक छात्र छात्राओं को फ्री में सरकार की ओर से स्कूटी दिया जाएगा, परंतु इसका लाभ उसे छात्र छात्राओं को मिलेगा जो पढ़ाई करने में काफी उत्सुक हो और प्रत्येक दिन स्कूल कॉलेज जाए। ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार और भी कई सारी सुविधाएं दे रही हैं। साथ ही दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बिजली बिल माफी योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। नीतीश सरकार बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही सभी लोगों के बिजली बिल माफ करने जा रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री सभी लोगों के बिजली बिल को फ्री कर दिया गया था और अब हर एक बिजली उपभोक्ता का सारा बिजली बिल बकाया वाला माफ किया जा रहा है। अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपए तक भी बकाया हो गया है तो भी माफ कर दिया जाएगा। साथ ही बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो अब हर एक किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए अगले हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। कई दिनों से किस यह आस लगाए बैठे हैं कि कब उनके बैंक खाते में किसानों का पैसा आएगा, परंतु कुछ ऐसे किस है जिनका पैसा पिछली बार नहीं मिला था, तो उन सभी किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से भेजी जाएगी। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आप लोगों को सरकार की ओर से यदि बिना ब्याज के लोन लेना है तो आज एक ऐसी योजना के विषय में बताऊंगा जिसके तहत केवल आधार कार्ड का उपयोग करके आप सरकार से 5 से 10 लाख रुपए बिजनेस या व्यापार करने के लिए ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना 2 कॉपी हाफ फोटो बैंक पासबुक और आधार कार्ड का डायरेक्ट करके रख लेना है और नजदीकी जन सुविधा केंद्र से जाकर के 5 से 10 रुपए खर्च करके एक आवेदन फॉर्म ले लेना है और ऑनलाइन आवेदन कर देना है। उसके बाद आप सत्यापन के लिए आपके घर जांच की टीम आएगी और आपको 5 से 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। साथ ही जो महिलाएं बेरोजगार और गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, जो खुद का बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाहती हैं, जो ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक का दुकान खोलना चाहती है, ऐसी महिलाओं के लिए भी भारत सरकार बिना ब्याज के लोन देती है। महिला ब्याज के सरकार से लोन लेकर के अपना खुद का बिजनेस या व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आपको भी लोन चाहिए तो जनधन बैंक खाता जिसमें आप खोलें उसमें जाकर के संपर्क करना होगा। साथ ही बड़ी खबर आई श्रम कार्ड को लेकर निकाल करके आया है। अब जिनके भी पास आई श्रम कार्ड है उन सभी को सरकार की ओर से 3,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होने वाली है। ऐसे में अगर आपके पास भी आई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें।
यह ऑनलाइन बनता है, केवल आधार कार्ड का उपयोग से आप आई श्रम कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या आप अपने मोबाइल के से नहीं बना सकते हैं तो नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाइए। 10 से 20 रुपए के अंतर्गत आपको आई श्रम कार्ड बंद करके मिल जाएगा। उसके बाद इको बैंक खाते के साथ आधार कार्ड को KYC और आधार लिंक अपडेट करवा दें। आपके खाते में भी सरकार की ओर से 3000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से सभी किसानों को मिल रहा है फ्री में सिंचाई करने वाला मशीन और किसानों को सरकार की ओर से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप कोई भी उपकरण, मशीन या ट्रैक्टर खरीदने हैं तो सरकार की ओर से आपको 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। और जो छोटे किसान हैं उन सभी को फसल में सिंचाई के लिए और फसल लगाने के लिए उनके बैंक खाते में सरकार की ओर से 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। झारखंड के सभी महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की किस्त 2500 रुपये ट्रांसफर कर दी गई है। यहां पर लगभग लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाती है, जो झारखंड सरकार की ओर से हर एक महिलाओं को सीधे DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि महिलाएं अपनी गरीबी और आर्थिक तंगी को दूर कर सके और उनका जीवन यापन करने में सुविधा हो। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अब यह आदेश निकाल करके आ चुका है कि जितने भी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब टेट का एग्जाम से उन्हें मिलेगी राहत। अब सीधे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के एग्जाम को दे पाएंगे सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनाओं को 1250 रुपए हर महीने देते थे, परंतु उन्हें बढ़कर के 1500 रुपए कर दिया है। इस राशि को और बढ़ाने के और ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जबकि यह राशि बराबर के 3000 रुपए तक किया जाएगा। और इस बार भी सभी महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जिनके पैसा में कोई समस्या है, जिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसा नहीं आई है, उनको अपने बैंक खाते का आधार लिंक और KYC करवाना होगा। साथ ही जिन भाइयों को अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाना है तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अभी फॉर्म का अपडेट निकाल करके आ चुका है। अगर आप लोगों को भी अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाना है, सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री में सोलर पैनल दिया जा रहा है, तो भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें। सरकारी विभाग की टीम आकर आपके घर पर सोलर पैनल लगवा देगी। बात करें अगली बड़ी खबर की तो बिहार के किशनगंज जिले में भूकंप से लोग हिल गए। किशनगंज में भूकंप के झटके लगने के बाद लोग बाहर निकल आए। इस भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 42 किलोमीटर दूर नरसिंगदी में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 थी, 5.6 मापी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा, ममता बंगाल में SIR में बाधा डालने की कोशिश कर रहीं, तृणमूल के गुंडे BLO को धमका रहे। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया बिहार की तरह ही सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरी हो। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग ने मौसम को लेकर चेतावनी दे डाली है। वर्तमान समय में कई राज्यों के कुछ जिलों में काफी ज्यादा ठंड कर रही है, तो वहीं कई जिले और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कड़के की धूप पड़ रही है और बादल आसमान में गिरते हैं, फिर मौसम साफ हो जाते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने चेताया है कि 24 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। नए साल 2026 के शुरुआती महीने से हर एक राशन कार्ड धारी को फ्री में राशन को दोगुना करके मिलेगा और साथ ही राशन में गेहूं चावल के साथ आटा, चीनी, दाल, चावल, नमक, तेल, सोयाबीन आदि कई सारे सामान साथ में मिलेंगे और हर एक राशन कार्ड धारी को हर महीने 1000 रुपये की राशि मिलेगी। बात करें अगली बड़ी खबर की तो स्वच्छता मिशन अभियान के तहत हर एक महिला को शौचालय बनवाने के लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपये दिए जाते हैं और इस योजना के तहत वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगर आपके पास शौचालय बना हुआ है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपको 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाएगी और अगर आपका शौचालय नहीं बना है तो भी आवेदन कर देने पर आपको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। भारत देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहते हैं।
अगर आपको हर महीना 1,000 रुपये सरकार से प्राप्त करना है, वह भी बिल्कुल फ्री में, तो भारत सरकार की सरकारी भत्ता योजना के तहत आपको आवेदन देना होगा। इस योजना के विषय में आपने कभी जरूर सुना होगा। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार ने यह योजना को लागू किया है, भत्ता योजना, जिसके तहत हर एक बेरोजगारी युवा को 1,000 रुपये हर महीना मिलेगा। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहन बेटियां पढ़ रही हैं, तो सरकार की ओर से 25,000 रुपये की सहायता राशि, साथ ही एक लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा। जो छात्र छात्रा है 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास की है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में लैपटॉप दिया जाता है और उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए 25,000 रुपये की राशि भी दी जाती है, ताकि उनको 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने में कोई समस्या ना हो। सरकार खास तौर से यह पैसा मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की बहन बेटियों के लिए लाई है, परंतु 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले हर एक छात्र छात्राओं को मिलता है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर से लेकर अन्य कई सारे पदों पर भारतीय की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें बिना परीक्षा के सीधी चयन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। आवेदन केवल 8वीं से लेकर 10वीं और 12वीं तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है, तब भी आपको नौकरी मिलेगी बिना एग्जाम के। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सेविका, सुपरवाइजर से लेकर अन्य कई सारे पद है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये से शुरू। रेलवे में नौकरी करने वालों की बल्ले बल्ले रेलवे विभाग की ओर से IRCTC और ग्रुप डी में कई सारे पदों पर भर्ती निकाल करके आ चुकी है। अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी करने का, तो जल्दी से आवेदन करें। आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हजारों पद रिक्त है, जिन पर 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएं। और दोस्तों, अगली बड़ी खुशखबरी, अगला वाला ऐलान हमारे टीम की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप एक चमचमाता मोबाइल फोन, आईफोन या किसी भी कंपनी का मोबाइल स्मार्टफोन, चाहे रियलमी, रेडमी, ओप्पो या वन प्लस का मोबाइल जीतना चाहते हैं, तो आपको केवल एक साधारण से सवाल का जवाब देना होगा। और वह सवाल यह है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। इसका नाम आपको कमेंट में हमें बताना है और साथ ही आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपने दोस्तों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करना है। तो हमारे टीम की ओर से अगले वीडियो में 10 लोगों को विजेता घोषित करके उनके नाम को बताया जाएगा और उन्हें चमचमाता हुआ फोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी योजना के विषय में। महिलाओं को बिजनेस व्यापार करने के लिए सरकार रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता राशि दे रही है। जो भी महिलाएं खुद का बिजनेस या व्यापार करना चाहती हैं, जो घर पर छोटा मोटा दुकान या कोई काम करना चाहती है, तो सरकार उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता राशि देकर उन्हें रोजगार करने के लिए अवसर देते हैं, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और खुद रोजगार कर सकें। साथ ही अगली बारी खबर, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार में 15 जनवरी से नए सिरे से अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। पीके ने घर छोड़कर सारी संपत्ति और अपनी कमाई का 90% पार्टी को दान करने का ऐलान किया है। दोस्तों, अगर आप लोग हर बड़ी खबर से इसी प्रकार अपडेट रहना चाहते हैं और रोज नए नए खबर को जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी जरूर से कीजिए, ताकि उनसे भी कोई भी योजना मिस ना हो, क्योंकि हमारे चैनल पर हर दिन सरकार की ओर से की जाने वाली ही घोषणाएं और हर एक योजना के विषय में खबर को आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर हर एक योजना से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे।